मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लॉक यानी घड़ी की पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिनका टॉपिक होगा घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कैसे पता करें। कोण कैसे पता करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कैसे पता करें। बच्चों, इस टॉपिक को हल करने के लिए हम आपको 3 विधि बताएंगे, किंतु उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, ये घड़ी है, घड़ी का जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है। घड़ी का आकार जो होता है वो वृत्ताकार होता है तथा इसकी परिधि पर 1 से लेकर 12 तक अंक अंकित होते हैं। और प्रत्येक खाने को घंटांतराल कहते हैं। कोई भी सुई जब इसको एक चक्कर कर लेती है, चाहे वो घंटा की सुई हो या मिनट की सुई, और 360 डिग्री का कोण प्राप्त करती है। बच्चों, मिनट की सुई क्या करती है? मिनट की सुई जब एक राउंड करती होगी तो 360 डिग्री का कोण प्राप्त करता होगा। जैसे कि अगर हम बोल दें कि मिनट की सुई 1 पर है, जब यहां से ये राउंड पूरे कर लेगी, फिर 1 पर आएगी तो 360 डिग्री का तो कोण बनाएगी। लेकिन कितना दूरी चला? बच्चों, प्रत्येक खाने के बीच की दूरी 5-5 मिनट की होती है और 12 खाने हैं, यानी 5 गुना 12 यानी 60 मिनट की दूरी न हो गया, यानी 60 मिनट की दूरी तय करेगा। हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। राइट? 1 मिनट में कितना बना लेगी? 360 बटा में 60 यानी 6 डिग्री। बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो बताइए कि मिनट की सुई 5 मिनट में कितना बना लेगी? 30 डिग्री। यानी इस प्रकार निष्कर्ष निकल गया कि प्रत्येक खाने के बीच की दूरी जो होती है 5 मिनट होती है, किंतु डिग्री की बात की जाए तो 30 डिग्री। बच्चों, ध्यान पर रख लीजिए कि प्रत्येक खाने के बीच की दूरी 5 मिनट होती है और वो 5 मिनट की दूरी 30 डिग्री का होता है। बच्चों, ठीक इसी प्रकार घंटा की सुई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। घंटा की सुई, घंटे की सुई। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, घंटा की भी सुई ठीक उसी प्रकार चलती है जैसे कि मिनट की सुई चलती है, किंतु थोड़ा सा फर्क है। देखते हैं क्या है। जैसे कि बच्चों, 1 पर घंटा की सुई है और ये पूरी राउंड कर लेगी तो कितना घंटा हो गया? 12 घंटा ना। यानी हम बोल सकते हैं कि 12 घंटे में एक चक्कर करती होगी तो 360 डिग्री कोण बनाती होगी। यानी हम बोल सकते हैं 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है घंटा की सुई। 1 घंटे में बच्चों कितने बनाएगी? 360 बट्टा में 12, 12 तिहाई 36। बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आया है क्या बच्चों? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक दूरी चलेगी तो मिनट के लिए 5 मिनट की दूरी, किंतु घंटा की सुई के लिए 1 घंटे की दूरी, दोनों आपस में बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि मिनट की सुई 5 मिनट की दूरी तय करे या घंटा की सुई 1 घंटा तय करे, दोनों का जो होगा समान डिग्री होगा।
बच्चों 1 घंटा कहने का मतलब क्या हुआ, मिनट ना, कितना मिनट, 60 मिनट ना, यानी हम बोल सकते हैं 1 घंटा या 60 मिनट, बात तो एक ही होगा। यानी 1 घंटा में 30 डिग्री बोले या 60 मिनट में बोले, कितना डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री ना। यानी 60 मिनट में घंटा की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों 1 मिनट में कितना बना लेगी, 30 बट्टा में 60 यानी हाफ डिग्री। बच्चों यही तो VBI है, स्टार कर लीजिए ना, VBI पॉइंट से कि घंटा की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। मतलब समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मिनट की सुई यहाँ पर है और घंटा की सुई 2 पर है। मिनट की सुई जैसे ही 1 मिनट चलेगी, 1 मिनट चलेगी तो ये घंटा की सुई जो है ना, वो मिनट नहीं बल्कि डिग्री भागेगी, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग जाएगी, हाफ डिग्री भागेगी। यानी हम बोल सकते हैं कि मिनट की सुई जितना भी भागेगी, जितना मिनट भागेगी, घंटा की सुई जो भागेगा उसका आधा डिग्री भागेगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है कौन, घंटे की सुई। पॉइंट्स इसी को बच्चों ध्यान पे आप रख लीजिए, इसी टॉपिक पर आपका पूरे के पूरे प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की तरफ। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि 2:20 में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। बच्चों हमने पहले ही बोल रखा है कि आपको घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण प्राप्त करने के लिए हम आपको 3 विधि देंगे, जिसमें से पहला विधि आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन हो गया कि 2:20 में कितना डिग्री का कोण बनेगा। पहला पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिए, 2:20 हो रहा होगा, जब घंटा की सुई 2 पर होगी तो मिनट की सुई बाबू कहां पर होगी, 12 पर होगी। किंतु मिनट की सुई तो बढ़ के आ गई है 4 पर ना, तो घंटा की सुई भी बड़ी होगी। और अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़ रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घंटा की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री भागती है। बच्चों इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। 2:20 और एक पॉइंट्स और आप पढ़े कि प्रत्येक खाने के बीच 5 मिनट या 30 डिग्री होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2:20 कुछ इस तरीका से नहीं बचता होगा बाबू। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक खाने के बीच जो बनता है 30 डिग्री बनता है। यानी हम बोल सकते हैं कि 30 और 30 कितना, 60 है। यानी कि 30 डिग्री इसका और 30 डिग्री इसका, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कम से कम आप बोल सकते हैं ना कि 60 डिग्री बनेगा 2:20 में। लेकिन फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये घंटा की सुई 2 पर नहीं है बल्कि अंदर है, थोड़ा सा अंदर आई होगी कुछ इस तरीका से। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जब मिनट की सुई 12 पर होगी तो घंटा की सुई 2 पर होगी। मिनट की सुई जितना भी भागेगी, घंटा की सुई उसका आधा भागता है। यानी बोल सकते हैं कि मिनट की सुई कितना भागा है बाबू, 20 मिनट ना। यानी कि घंटा की सुई कितना डिग्री भागा होगा अंदर, कितना भागा होगा, 20 का आधा ना, यानी 10 डिग्री। यानी वो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री भागा होगा। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने काउंट किया है ना 60 डिग्री, लेकिन घंटा की सुई वास्तव में है कहाँ, अंदर ना। हमने ज्यादा काउंट कर लिया कि कम, ज्यादा ना काउंट कर लिए ना, यानी 10 डिग्री हमने इसमें ज्यादा काउंट कर लिए हैं। तो बच्चों घंटा की सुई अंदर है तो 10 डिग्री ज्यादा काउंट कर लिए, तो 10 डिग्री कम कर दे तो हो जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, दैट्स क्लियर। जैसे कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक इसको उल्टा ले लेते हैं कि 4:10 4:10 मिनट की सुई तो करेक्ट होगी 2 पर, किंतु घंटा की सुई बच्चों थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि 4:10 हो रहा है। इसका मतलब घंटा की सुई जब 4 पर होगी तो मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर ना। चलिए कम से कम के खाना है बच्चों, 2 खाना ना, 30 दूनी 60 डिग्री, 60 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा।
किंतु अब देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप काउंट किए हैं ना 60 डिग्री, लेकिन घंटा का सुई अंदर नहीं है बल्कि यहाँ पर है, यानी ये वाला भी दूरी ना काउंट करेंगे हम लोग। तो बच्चों मिनट की सुई कितना चल के आया है? 10 मिनट ना। जब ये 10 मिनट चल के आया तो घंटा की सुई कितना भागा होगा? 5 डिग्री। यानी 1 मिनट में घंटा की सुई हाफ डिग्री बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाई होगी? 5 डिग्री ना। यानी कि ये वाला भी 5 डिग्री इसमें दे देना, 5 डिग्री और दे देते, कितना हो जाएगा बच्चों? 65 डिग्री। ये आपका मेथड नंबर 1 था। हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। नहीं आया होगा बच्चों फिर से वीडियो को रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 देखते हैं बच्चों। मेथड नंबर 2 को गौर कीजिएगा। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4:10 का हमको पता करना है बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा, 4:10। एक पॉइंट्स दीजिएगा कि 4 मतलब ये तो करेक्ट मान है ना 4, लेकिन 10 मिनट करेक्ट मान नहीं ना है। 10 मिनट कहने का मतलब कौन सा सुई बोल रहा है? 2 ना। इसको हम लोग 2 कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जितना मिनट बज के जितना घंटा जितना मिनट बोलेगा उसको हम पहले नंबर उसको मूल रूप में लाएंगे। 4 तो ठीक है, 4 तो सही है, लेकिन 10 मिनट तो मूल रूप नहीं ना है। उसका मूल रूप क्या होता है? 2 होता है, तो हमने उसका मूल रूप 2 लिख लिए। करना क्या बाबू कि यहाँ पर आपको अंतर कर लीजिएगा। अंतर कितना का है? 2 का ना। यानी कि 2 खाना, ये क्या दर्शाता है कि 2 खाना है। 2 खाने का मतलब ये होगा कि एक खाने में 30, तो 2 खाने में बाबू कितना बन जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है। तो बच्चों ये पता चलेगा यहाँ से। 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में? प्लस में ना। 4 में से 2 जाएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि हमको दर्शा रहा है ये कि हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है। लेकिन जोड़ेंगे कितना? तो हमेशा इस मिनट वाले के आधा, हमेशा इस मिनट वाले का आधा कर दीजिए ना। 10 का आधा कितना? 5, यानी 65 डिग्री आपका, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8:20 8:20 बच्चों, ये तो मूल रूप है 8, किंतु ये मूल रूप नहीं ना है। 20 कहने का मतलब क्या? 4 ना, 4। बच्चों यहाँ पर अंतर कर लीजिए। अंतर कितना था? 4 का ना। एक खाने में 30 डिग्री, तो 4 खाने में कितना डिग्री? 4 12, 120 डिग्री। यानी बच्चों कम से कम 120 डिग्री बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर जोड़ना है कि घटाना है? अभी हमने बतलाया। यहाँ पर देख लीजिए 8 में से 4 गया, 4 ना। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, यानी दर्शाता है कि हमको जोड़ना है कितना? इसका हमेशा आधा जोड़ दीजिए। 20 का आधा कितना? 10, यानी 130। यदि बच्चों यही 4 इधर हो जाए और 8 इधर हो जाए तो 4 में से 8 जाएगा तो माइनस में होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि घटाना है। हम आपको दिखाई देते हैं। 4:40 है। 4:40, ये तो मूल रूप है ना, और इसका मूल रूप कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अंतर कीजिए तो कितना होगा? 4 ना। 4 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? -4। यानी कि इससे दर्शाता है हमको कि हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो एक खाने में 30 डिग्री, तो 4 खाने में कितना डिग्री चढ़ती आई? 12, यानी 120 डिग्री। बच्चों अब ये दर्शाता है कि हमको घटाना है कितना? तो इसका हमेशा आधा। 40 का आधा कितना? 20, यानी कि 120 में से 20 जाएगा तो 100 डिग्री। बच्चों हमारे जो भी मेथड होगा आपके सामने पेश करेंगे, बस आप इसको फॉलो कीजिए। फिर से दोबारा देखिए, समझ में नहीं आती बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा डिग्री से संबंधित जो आपका क्वेश्चन छूट जाए। मेथड नंबर बाबू 3 दिखा देते हैं आपको। बच्चों ध्यान दीजिएगा मेथड नंबर 3 को। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 2:40 हो रहा है, 2:40 हो रहा है। मेथड नंबर 3 जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ अपना रूल लगाना पड़ेगा। 2:40 हो रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। बस एक ही पॉइंट याद रखिए, हमेशा एक ही पॉइंट याद रखिए, आपका आंसर आपके सामने आएगा। इस साइड जो आपके बाएं साइड है ना, इसमें हमेशा यानी घंटा वाला में हमेशा 30 से गुना कीजिए।
क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक खाने में 30 डिग्री बनता है। हमेशा हमेशा चाहे कुछ भी हो 30 से मल्टीपल कर दीजिए और हमेशा इधर 11/2 से गुना कर दीजिए और वो आपका आंसर आपके सामने दिखेगा। 30 दूनी 60 है और इसका आप हल करेंगे तो 20 से 20 दूनी 40, 11 दूनी 22 यानी 220 डिग्री। बच्चों कुछ नहीं करना है, हमेशा जो भी समय आपका दे दिया जाए ना इसको आप क्रॉस कर दीजिए 30 से और इसको हमेशा 11/2 से कर दीजिए और इस तरीका से हल करने के बाद अंतर कर दीजिए, प्लस में है या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 में से 220 घटाइए या 220 में से 60 घटाइए, दोनों आपका आंसर सेम देगा। 220 में से 60 जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा? 0 1 कम 0, 12 में से 6 गया बच्चों 6, 160 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों देख लीजिएगा अंतर सही है ना, 160 डिग्री आपका आंसर है। बच्चों एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि 3:52 ले लिए, कितना मिनट? 3:52। 3:52 लेने का मतलब क्या होगा कि हमेशा बोले ना कि इसमें 30 से मल्टीपल कर दीजिए और इसमें कितना से कर दीजिए? 11/2 से। बच्चों 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 6 एकम 6, 2 8, 2 एकम 286 डिग्री। अंतर कर दीजिए ना, 6 कम 6, 9 9 18 यानी 196 डिग्री। बच्चों देख लीजिएगा अंतर सही है। 6 8 यानी 18 में से 9 गए 9, ये हो जाएगा 196 डिग्री। किंतु बाबू आपका ये ऑप्शन में 196 डिग्री रहेगा नहीं। जब भी आपका एग्जामिनर लेता है ना 180 डिग्री से हमेशा कम लेता है, तो बच्चों घबराइए मत। आप जानते हैं कि टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है तो 180 हुआ ना, तो 360 में से आप कम कर दीजिए, इसको निकल जाएगा आपका आंसर इस साइड का। मतलब बाबू सुनिएगा, इस साइड का अगर आपका आंसर आ गया तो जिधर झुका होगा ना वही आपका एग्जामिनर मानता है, ठीक है, इसी को निकालना होगा। तो 360 में से 196 घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि 10 में से 6 गया बाबू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 5 है, 9 6 15, ठीक है, और ये हो जाएगा तो यानी 164 डिग्री हो जाएगा। क्या बच्चों ध्यान दे दीजिएगा, तो 6 4 10, 9 6 15 16 सही है बाबू, यानी 164 डिग्री आपका ऑप्शन में रहेगा हमारे ख्याल से। बच्चों कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम आपका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू बच्चों।